नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हम बात कर रहे थे एक फूल की चाह कविता की। कि कवि है सियाराम शरण गुप्त। छुआछूत पर व्यंग करने वाली, प्रहार करने वाली इस कविता फूल की एक चाह कविता में हमने अभी तक जो चर्चा की उसकी बात कर लेते हैं कि माहौल महामारी का है। जैसे अभी कोरोना की वजह से पूरे विश्व भर में लोग, कई सारे लोग रोजाना मरते हैं। उसी तरह उस वक्त भी, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त भी क्या हुआ एक बार कि एक लड़की, छोटी सी बच्ची जो है, उसके पिताजी उसको बार बार रोकते थे कि वो बाहर ना जाए खेलने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे तो चंचल होते हैं तो बार बार खेलने बाहर चली जाती थी। पिता को डर रहता है कि शायद ये महामारी जो है उसकी चपेट में वो ना आए, लेकिन जो डर था वही हुआ है। एक बार पिता ने उसको देखा कि उसको बुखार है, बुखार में तपते हुए उसको देखा। उसके बाद उसकी हालत ऐसे बिगड़ती गई कि वो लड़की ने आखिर में डर करके, अनजाना एक डर उसको लगने लगा कि शायद वो ज़्यादा जिंदा नहीं रहने वाली। इसलिए अपने पिताजी से एक आखिरी ख्वाहिश, अपनी आखिरी अंतिम इच्छा, देवी माँ का प्रसाद एक फूल ला करके दो, ऐसा कहता ही है। तो उसके पिता जो है वो लेने के लिए फूल अब जाने वाले हैं, वो हमें देखना है अभी। लेकिन फिर भी ये बीमारी के वक्त सुबह से दोपहर और शाम हो गई, पता भी नहीं चला। पिता उसको ठीक करने के तरह तरह के उपाय सोचता रहता है। ऐसे में शाम हो जाती है, अंधकार छा जाता है। पिता को ये लगता है कि जैसे छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची को निगलने के लिए जैसे ये अंधकार आया है, ऐसा लगता है। आकाश में टिमटिमाते तारे भी पिता को ऐसा लगता है कि जैसे ये जलते हुए अंगारे हैं। अब आगे देखते हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। जो बच्ची एक क्षण शांत नहीं बैठती थी, छोटे बच्चे चंचल होते हैं, चुपचाप बैठते ही नहीं वो, तो इस तरह की ये लड़की भी काफी चंचल है और वो एक क्षण भी वो साथ नहीं बैठती थी। उसे ऐसे साथ निढाल पड़ा देख पिता का हृदय जो है वो विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और ये सोचता रहता है अपनी बेटी के लिए ठीक होने के उपाय सोचता रहता है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, यानी उसे गुस्सा करके, उसे उकसा करके क्या करना चाहते थे? सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल डोला कर। पिता अब स्वयं ही उसे उकसाकर उसके मुंह से देवी प्रसाद के फल की मांग, फूल की मांग सुनना चाहता था। एक बार जो लड़की ने बोल दिया कि जो फूल दो, अब वो निश्चित हो गई है। उसके सारे अंग जो है शरीर के ढीले हो गए हैं और शिथिल हो गए हैं, अब वो चुपचाप पड़ी है। तो ऐसे में वो पिता जो है फिर से सुनना चाहते हैं कि वो उनकी बेटी जो है उनसे फिर से ये ख्वाहिश, ये इच्छा जाहिर करे कि मुझे फूल लाओ। अब जो देवी माँ का जो प्रसाद लाना है, फूल लाना है, उस मंदिर का वर्णन है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज वेशित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। स्वर्ण कलश सरसीज ये रूपक अलंकार है।
यहाँ पर देखिए इसका कि ऊंचे पर्वत पर, शायद यानी पर्वत पर शिखर के ऊपर, शिखर के ऊपर का पीक हिस्सा है वो, वहां पर क्या है, मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। एक जो पर्वत है उसके ऊपर, पर्वत के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, काफी विस्तीर्ण यानी फैला हुआ, काफी विशाल और फैला हुआ एक मंदिर था। और मंदिर में भी क्या है, स्वर्ण कलश, स्वर्ण यानी सोना, कलश यानी ऊपर पीठ ऊपर जो लोटा जैसा होता है कलश उसको कहते हैं, तो सोने का कलश सरतीज यानी शोभायमान देता है सब से। ऊंचे पर्वत पर स्थित विशाल मंदिर के ऊपर लगे हुए सोने के कलश सूर्य की किरणों से इस प्रकार चमक रहे थे जैसे कि सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल रहे हो, सोने के कमल खिल रहे हो, ऐसा भाती होता था, ऐसा हमें आभास होता था। तो इस तरह से बहुत बड़ा एक पत्थर है, पर्वत है, उसके ऊपर, वो पर्वत के ऊपर एक काफी विशाल मंदिर है और मंदिर के ऊपर सोने का कलश सूर्य की किरणों से ऐसे चमक रहा है जैसे सोने के कमल खिल रहे हो, ऐसा लग रहा है। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर गाँव मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर में धूप और दीप जल रहे थे, वहां उत्सव सा माहौल था। मुखरित यानी उत्सव, जैसे कोई त्योहार है, हाँ उत्सव है, इस तरह से मुखरित धारा है, मतलब कि ऐसे सबकी आवाजें आ रही थी, कीर्तन हो रहा होगा, तो यहाँ धूप दीप से यहाँ पर जगमगा रहा था मंदिर। भक्त वृंद, वृंद यानी कि ग्रुप, भक्तों का ग्रुप, मृदु मधुर कंठ से यानी काफी कोमल और मधुर गले से, आवाज से गाते थे, सभक्ति मृदुमयी, यानी वो गा रहे थे अपने भाव से, भक्ति के भाव से वो लोग गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। मंदिर में भक्त पतितों यानी कि पापियों को तारने वाली, यानी उनका उद्धार करने वाली और पापों का नाश करने वाली देवी का गुणगान गीत गा रहे थे। यहाँ ये जो आरती हो रही है, जो भी कीर्तन हो रहा है, उसमें यही बात बताई है कि पतितों को यानी पापियों का उद्धार करने वाली हे माता तेरी जय जय। तो ऐसे ही जयकारा लगा रहे लोग, सभी भक्त लोग मिलकर के वह मंदिर में मधुर कंठ से ये कीर्तन कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं। पतित तारिणी तेरी जय जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। पापियों को तारने वाली देवी की जय अनायास ही सुखिया के पिता के मुंह से भी निकली और भीड़ के धक्के से वह आगे पहुंच गया। यानी यह भक्तों का जो ग्रुप है मिला है, वहां पर काफी भीड़ है, ऐसे में धक्के खाकर के भी वो आगे निकल गया अपनी बेटी की जो ख्वाहिश पूरी करनी है, इसीलिए। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना, जब परम लाभ सा पाकर हुए, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प तू जाकर में। पिता से दीप और फूल लेकर जब पुजारी ने उसे फूल और प्रसाद दिया, तो वह प्रसाद को भूल कर सिर्फ यह सोचने लगा कि कैसे जल्दी से वह फूल अपनी बेटी को दे दे। जब
सुखिया के पिता ने यह दीप और फूल लेकर के वहाँ गए, तो वहाँ से पुजारी ने वो तो लिया, लेकिन साथ में वहाँ मंदिर में देवी माता के चरणों को स्पर्श करके वापस जो पुजारी देते हैं, तो फूल और प्रसाद दोनों देते हैं। तो यहाँ सुखिया के पिता जल्दबाजी में, क्योंकि उनको चाहिए सिर्फ देवी माँ का फूल, तो प्रसाद ना लेकर के सिर्फ फूल लेकर के वो जल्दी वापस लौटता है। उसे मन में यही है कि मैं किसी तरह से जल्दी जाऊं और अपनी बेटी को ये फूल दे दूं, पर ऐसे में क्या हुआ, प्रसाद को लेना भूल गया, तो पुजारी ने फिर उसको पहचान लिया। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। यहाँ एक शब्द है सिंह पौर, यानी मंदिर के एंट्रेंस में, प्रवेश में ही बड़े बड़े शेर होते हैं। वहाँ पर शेर की मूर्ति होती है, प्रतिमाएं होती है ऐसी शेर, तो वो उसे सिंह पौर कहा जाता है जहाँ एंट्रेंस में। तो बाहर निकलते वक्त वो सिंह पौर तक भी वो पहुंच नहीं पाया सुखिया का पिता। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। तुरंत उनको सुनाई दिया कि किसी ने ये आवाज दी कि अरे ये अछूत यह मंदिर के अंदर कैसे आया। अब देखिए, वह मंदिर के बाहर अभी पहुंचा भी नहीं था कि किसी ने शोर मचाया कि यह अछूत कैसे मंदिर में घुस आया। ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया कि एक अछूत मंदिर में आया। तो ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और पब्लिक जो है, वहाँ के जो भक्त है, उन लोगों ने फिर उसको पकड़ा। वो क्या हाल हुआ आगे देखते हैं। पकड़ो देखो भाग में जावे, बना धूर्त यह है कैसा। धूर्त यानी चीटर। साफ स्वच्छ परिधान किए है, भले मानुषों के जैसा। अर्थ देखिए, लोग पिता को धूर्त कहकर उसे पकड़ने के लिए शोर मचाने लगे। देखिए इस पंक्तियों में क्या व्यक्त किया है। देखो, लोग चिल्ला रहे कि देखो ये धूर्त है, ये चीटर है, उतारा है, ये कैसे अंदर घुस आया, उसको पकड़ो, भाग नहीं पाए। और देखो ना, उसने कैसे साफ सुथरे ऐसे स्वच्छ परिधान यानी कपड़े पहने हुए हैं, भले मानुषों के जैसा, एक अच्छे लोगों की तरह उसने चाहे कपड़े ऐसे अच्छे पहने, लेकिन इधर धूर्त है। तो यहाँ ये देखें कि यहाँ के जो भक्त लोग हैं, वो लोग अछूत को भी एक भले मानुष नहीं समझते, मतलब अच्छा इंसान नहीं समझते, यानी कि उनको अच्छे कपड़े पहनना ये भी उसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि देखो ना कैसा है ये धूर्त, कि अच्छे कपड़े पहन करके एक भले आदमी की तरह अंदर घुस आया, तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, पकड़ो उसको, भाग न पाए। अब बड़ी बात है ये, इस कविता का मुख्य भाग ये है कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। वे सब उस पर यह आरोप लगाते हैं कि उसने, एक अछूत ने वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी है, कलुषित कर दी, यानी कि गंदी कर दी, मैली कर दी। और क्या, तो चिरकालिक यानी वर्षों के समय की शुचिता यानी पवित्रता सारी जो है वो कलुषित कर दी, गंदी कर दी, मैली कर दी। और ये इस तरह से ये पापी ने, ये अछूत जो है उसको पापी समझते हैं और इसको पापी कह के बुलाते हैं और कहते हैं इसने बड़ा अनर्थ कर दिया। जबकि वो लोग आके क्या गा रहे थे, पापियों को तारने वाली, पापियों की का उद्धार करने वाली माता की जय जय जय, वो आरती तो गा ही रहे, लेकिन साथ में इस अछूत को इंसान ना समझ करके, उसको पापी समझ करके क्या करते हैं, उसको इसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि इसने मंदिर की वर्षों से जो पवित्रता जो थी उसको गंदी कर दी है, मैली कर दी है।
अब जो पिता जो है वो आश्चर्यचकित होकर के कहता है, क्या मेरा कलश बड़ा है? देवी की गरिमा से भी इसी बात में हूं मैं, आगे माता की महिमा के भी। अब देखिए तस्वीर में ये पैर हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए सबसे अपने दिल की बात कह रहा है। पिता आगे आश्चर्यचकित हो भीड़ से पूछता है कि उस जैसे दीनहीन व्यक्ति से देवी की महिमा कैसे भंगित हो सकती है? अब जब इसको अछूत को इतना निम्न कक्षा का माना जाता है तो इतनी बड़ी जो देवी माँ है, हाँ, उनकी पवित्रता ऐसे छोटे आदमी से कैसे कलुषित हो सकती है, कैसे ये भंगित हो सकती है, हाँ, कैसे मैली हो सकती है, कैसे उसकी गरिमा यानी महिमा जो है देवी माता की महानता वो कम कैसे हो सकती है इनके आने से। तो ये अपना निवेदन जाहिर करता है, सबके सामने रिक्वेस्ट करता है और ये देख रहे हाथ जोड़कर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, मेरा एक कलुष इतना बड़ा है, मैं इतना अभागा हूँ। तो इस तरह से यहाँ सुखिया के पिता, आज की वीडियो में हमने देखा कि सुखिया के पिता ने देवी माँ का प्रसाद लेने के लिए मंदिर जाते हैं तो किस तरह से वो उसको पुजारी या कोई पहचान लेता है, आवाज़ देता है और पकड़ लेते हैं लोग और उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उसने देवी माँ की मंदिर की सालों से जो चली आ रही जो यहाँ पवित्रता जो है मंदिर की उसको कलुषित कर दिया है, उसकी पवित्रता को नष्ट किया है, ये आरोप लगाते हैं। उस पर सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं इतना छोटा हूँ और इतनी बड़ी देवी माँ जो है उसकी पवित्रता मैं कैसे नष्ट कर सकता हूँ, इस तरह से वो बात करता है। तो आगे की कविता अगले वीडियो में देखेंगे। आपसे निवेदन है कि ये सारी कविता के भावार्थ जो है वो आप नोटबुक में लिखते जाए। धन्यवाद।